नमस्कार, मैं विशाल। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो समय के साथ क्लियर होती हैं, जैसे ये छुपे हुए राष्ट्रवादी चेहरे जो कि एक एक करके बेनकाब हो रहे हैं। आज जिस बड़े चेहरे की बात करेंगे वो है सुरेश चौहान के। अब क्या होता है कि जब भी आप बीजेपी आरएसएस की नीतियों के ऊपर सवाल उठाते हैं तो आपको ये बोलकर चुप कराया जाता है कि उनके खिलाफ विपक्ष है, टुकड़े टुकड़े गएंगे, पाकिस्तान है, तो कुछ तो अच्छा कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो आप उनको दिखा सकते हैं जो आपसे इस तरह की बातें करते हैं, क्योंकि आज जो बीजेपी आरएसएस है, बीजेपी आरएसएस में कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं, क्योंकि बीजेपी में जो तमाम बड़े नेता देखेंगे ज्यादातर आपको आरएसएस के मिलेंगे। वो लोग अब इनके कसीदे पढ़ रहे हैं, तो अब क्या बोला जाए। अभी भी ये सही है। अब मोहन भागवत ने जो बयान दिया, उम्मीद करता हूं कि आपने सुन ली होगी। नहीं सुनी हो तो टेलीग्राम में डाल दूंगा, एक एक वर्ड सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। लेकिन अब उसको भी डिफेंड किया जा रहा है। सुन लीजिए हिंदू हृदय सम्राट सुरेश चौहान के जी को। उन्होंने कहा है कि मस्जिदों में रोज रोज शिवलिंग क्या ढूंढना, तो मैं इसको सकारात्मक दृष्टिकोण से ऐसा देखता हूं कि उन्होंने कहा है कि रोज रोज मस्जिदों में शिवलिंग क्यों ढूंढना। तो मैं भी ये कहता हूं कि रोज रोज शिवलिंग क्यों ढूंढना, क्योंकि कहीं पर तो श्री कृष्ण भी दबे हुए हैं, कहीं पर तो जैन मंदिर भी दबा हुआ है, कहीं पर तो बौद्ध मंदिर भी दबा हुआ है, कहीं पर तो कोई गुरुद्वारा भी दबा होगा। तो केवल शिवलिंग ही क्यों, शिवलिंग तो ढूंढो ही, लेकिन बाकी भगवान भी अगर मस्जिदों के नीचे दबे हैं तो इस दृष्टिकोण से मैं देखता हूं, क्योंकि सरसंघ चालक कभी हिंदू हिंदू की इधर बात करेंगे ऐसा हम सपने में भी नहीं सोच सकते, इसलिए मेरा दृष्टिकोण। अब ये बता रहे हैं कि हर जगह शिवलिंग क्यों ढूंढना, भगवान कृष्ण की भी मूर्तियां है, बाकी अन्य देवी देवताओं की भी मूर्तियां है। तो मोहन भागवत हो या जग्गी वासुदेव, इस तरह के लोग विरोधाभासी बयान देते हैं ताकि अपना एजेंडा भी चल जाए और उनको डिफेंड करने वाले उनके विरोधाभासी बयान से उनको डिफेंड भी कर ले। अब सुरेश चौहान के जो ये बता रहे हैं, सुरेश चौहान के मुख्य प्रवक्ता है मीडिया में, देखे बीजेपी का, तो बाकी अन्य भी है जो कि प्रवक्ता है, लेकिन ये बीजेपी आरएसएस के मुख्य प्रवक्ता है। ये कौन सा काम कर रहे हैं, लोग की आंख में धूल झोंक रहे हैं। अब आरएसएस को लेकर कई लोगों की समस्या हुई कि मोहन भागवत ने इसको डुबा दिया। मोहन भागवत ने आरएसएस के असली विचारधारा को दुनिया के सामने रखा है। आरएसएस क्या है, इसके लिए आपको दिग्विजय नाथ जी को पढ़ना पड़ेगा, करपात्री जी महाराज को पढ़ना पड़ेगा कि इनकी असली विचारधारा क्या थी, क्यों नाथ संप्रदाय की इनसे नहीं बनी, चाहे वो अवैध नाथ हो, दिग्विजय नाथ हो, और अभी जो सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री बनने से पहले इनकी भी बीजेपी में नहीं बनती थी। हमेशा बीजेपी उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी उतारे हिंदू वाहिनी से। जो लोग गोरखपुर के आसपास के होंगे उन्हें पता होगा, क्योंकि उन्होंने तो दिखा ही होगा। बाकी आप पॉलिटिकली एक्टिव हैं तो ये चीज आप जानते होंगे। तो आखिर आरएसएस की क्या ऐसी विचारधारा रही जो ये लोग उनसे दूर रहे। तो जो आरएसएस का मूल है वो है हिंदुओं को अंधेरे में रखना। आप कह रहे हैं कि मोहन भागवत को हटा देना चाहिए, चलिए मैंने मान लिया। उसके बाद आप जिसको लाएंगे, क्या वो मोहन भागवत नहीं है? इनके शीर्ष नेतृत्व में आप जितने भी लोगों को देखेंगे सारे के सारे गांधीवादी हैं। इसलिए आप अगर अब मोहन भागवत को गलत ठहरा रहे तो वो ठहराने का अलग दृष्टिकोण हो सकता है, लेकिन ये चीज आपको मानना पड़ेगा कि उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को दुनिया के सामने रखा है। बेशक जो मर्जी तर्क देकर उसे डिफेंड किया जाए, मोहन भागवत हमेशा विरोधाभासी बयान देते हैं। अब इनकी खिंचाई हुई है, आप देखिएगा, आप याद रखिए इस चीज को। कुछ दिन के बाद ये हिंदुओं के पक्ष में कोई ना कोई बयान देंगे, क्योंकि इन्हें अपने एजेंडा के ऊपर भी काम करना है और इन्होंने पीछे जो भीड़ खड़ी कर रखी है उसको भी संतुष्ट रखना है। इसलिए मोहन भागवत के विरोधाभासी बयान आते हैं। अब सुरेश चौहान के जी ने जो कहा कि बाकी अन्य मूर्तियों को भी ढूंढना जरूरी है,
मोहन भागवत तथाकथित हिंदूवादी संगठन के मुखिया हैं, उनको बोलने में क्या चला जाता है? कोई ऐसा मौलाना है जो शिवलिंग बता रहा है? सारे के सारे फवारा बता रहे। अब आप किसी से युद्ध लड़ने जाते हैं और आप सक्षम भी है, वहां पे आप कहेंगे कि नहीं, हम आपसे सुलह चाहते हैं, समझौता चाहते हैं। जो कि अगला तैयार बैठा हुआ है वो किसी भी समझौते के मूड में नहीं है। आपका एग्जिस्टेंस ही उसके लिए सबसे बड़ी समस्या है। आप अच्छे व्यक्ति हैं कैसे हैं उसे के लिए मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने रखता है कि आप काफिर क्यों हैं। जब देश की जनता सेकुलर थी तब ये लोग हिंदुत्व की बात करते थे। पिछले 4 दशक इनकी खास करके राजनीति उठाकर आप देख लें तो ये आम हिंदुओं को बुल्लों के खिलाफ भड़काते रहे। ये लोग अपना जो काम करते हैं वो करते रहे। कई लोगों ने अपनी बेटियों की तो शादी की ना उनके घर में। तो जब आम जनता जाग गई तो ये लोग सेकुलरिज्म के राह पर चल पड़े। मोहन भागवत ने अपने बयान को क्लियर क्यों नहीं किया? जब इतना विवाद बढ़ गया तो उनको आकर क्लियर कर देना चाहिए कि मेरे बोलने का मतलब ये है। लेकिन ये लोग मायने निकाल रहे हैं। मैंने हमेशा से बोला है कि ये जो मास्टर स्ट्रोकवादी हैं, ये तस्वीरों को देखकर और कुछ सिलेक्टेड बयानों को देखकर अपना एजेंडा चलाते हैं और उसमें भविष्य तलाशते हैं। अब जो मोहन भागवत ने बयान दिया उसकी तारीफ कौन कर रहा है? शिवसेना। शिवसेना जो कि आज कांग्रेस की सहयोगी है और कांग्रेस से भी कट्टर सेकुलर बन गई है। और भारत में सेकुलरिज्म का मतलब तो आप जानते ही हैं। संजय राउत का प्रतिक्रिया आया, वो बोल रहे हैं कि कश्मीरी पंडितों को ज्यादा बचाना जरूरी है बजाय कि सर्वे में पढ़ने की। अगर उनकी माने तो जो वहां सर्वे की टीम है उन्हीं के जिम्मे कश्मीर की सुरक्षा है। अगर सर्वे का काम छोड़ दिया जाता है तो वो लोग कश्मीर चले जाएंगे और कश्मीरी हिंदुओं को बचा लेंगे। जनता दल यूनाइटेड ने भी इनका समर्थन किया है। दारुल उलूम देवबंद, मौलाना असद कासमी, मौलाना असद कासमी का भी बयान आ गया कि ये उनका और जितने भी सेकुलर विचारधारा के लोग हैं उनका मानना है कि अमन भाईचारा कायम रहना चाहिए। अगर हम मंदिर मस्जिद की विवाद में उलझ गए तो देश की तरक्की रुक जाएगी। मंदिर और देश की तरक्की, जैसे कि वहां सर्वे हो रहा है तो उससे तरक्की रुक जा रही है। तो दारुल उलूम देवबंद मोहन भागवत की कसीदे पढ़ रहा है कि वो सही काम कर रहे हैं। चलिए आप इसे जस्टिफाई करते हैं तो कर लीजिए। उन्हीं के नायाब हीरे हैं इंद्रेश कुमार। अब जो 3 तलाक पीड़ित मुस्लिम महिलाएं हैं उनको संघ पेंशन देगा। हिंदू महिलाओं की भी बहुत सारी समस्याएं हैं, क्या कभी आपने उसके ऊपर बात की? पेंशन देना तो बहुत दूर की बात है। यही इंद्रेश कुमार ने जाकर हैदराबाद में कहा था कि भारत प्रॉफिट की धरती है। मोहन भागवत मौलाना मदनी से अकेले में मिलते हैं, इनकी गुफ्तगू होती है। वो संगठन जो आतंकवादियों के केस लड़ता है, आप तथाकथित राष्ट्रवादी संगठन है। आप लोगों का तालमेल किस तरह का हो सकता है और क्यों होगा? एक राष्ट्र विरोधी संगठन, जाहिर सी बात है कि जो आतंकवादियों के केस लड़ता है उसको तो राष्ट्र प्रेमी तो नहीं बोल सकते। दूसरी तरफ ये तथाकथित स्वयंभू राष्ट्रवादी, ये लोग अकेले में वार्ता करते हैं। उसके बाद मदानी का बयान आता है कि आरएसएस सही दिशा में काम कर रहा है। अगर मेरे से कोई मास्टर स्ट्रोकवादी बोले या पंचमकार बोले कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मतलब अभी जो मैं कर रहा हूं उससे मैंने समझौता कर लिया है, तो मोहन भागवत को ऐसे ऐसे लोग सर्टिफिकेट इशू कर रहा है। एक है विवादित आईएएस नियाज खान। नियाज खान से आपको याद आया, इसने द कश्मीर फाइल फिल्म का विरोध किया था। मास्टर स्ट्रोकवादी इसके पीछे पड़े थे। इसने डिमांड की थी कि जो उससे प्रॉफिट होता है वो कश्मीर के लोगों के ऊपर खर्च किया जाए। इसके अलावा गोधरा फाइल बनाने की वकालत की थी। मैं भी बोलता हूं कि गोधरा फाइल बनना चाहिए, लेकिन उसके ऊपर बनना चाहिए कि कार सेवक जिंदा क्यों जलाएगा, पुलिस की गोली से सिर्फ हिंदू क्यों मारेगा, जिनकी संख्या 300 थी। उसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए, उसकी अच्छे से तहकीकात होनी चाहिए। अगर इसके ऊपर फिल्म बन गई तो ये जो हिंदू हृदय सम्राट है वो पूरी तरह से बेनकाब हो जाएंगे। पुलिस ऐसे एक कम्युनिटी के खिलाफ तो एक्शन नहीं ले सकती।
जब उसको कानून व्यवस्था को कायम रखना था तो पुलिस इस तरह से एक तरफा कार्रवाई तो नहीं करती। लेकिन उस नियाज खान ने जिसने गोधरा फाइल बनाने की मांग की, समझ गए होंगे कि गोधरा फाइल बनाने की मांग करने के पीछे उसकी मंशा क्या थी। वो मोहन भागवत के बयान को महान सोच बता रहा है कि हमारे जीन एक है, हमारे पूर्वज एक है, हमारी सिर्फ पूजा पद्धति अलग है। मैं मोहन भागवत जी का सम्मान करता हूं कि हमें मजबूत भारत चाहिए, पृथक नहीं, क्योंकि हमारा दुश्मन चाइना है और हम प्रेम और भाईचारा से ही मजबूत देश बना सकते हैं। तो वो नियाज खान भी इनके समर्थन में आ गया। तो अब दारुल उलूम देवबंद हो, नियाज खान हो या तमाम सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियां, वो जब इनके समर्थन में है तो अब क्या बोला जाए। जो इनकी सच्चाई बताता है, इनका विरोध कैसे हो जाता है। सच्चाई तो सच्चाई है, जिसे बोलना ही पड़ेगा। एक तरफ मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ मुरुदेश्वरानंद सरस्वती, जिन्होंने काशी विध्वंस के दौरान भी बीजेपी सरकार का विरोध किया, दायित्व था उनका करना, जिन्हें मास्टर स्ट्रोक वादियों ने कांग्रेसी घोषित कर दिया। एक तरफ मोहन भागवत इस तरह के बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ उन्होंने हिंदुओं की पूजा के अधिकार के लिए प्रस्ताव पारित किया। वो जलाभिषेक करने जाने वाले थे, जिन्हें रोक लिया गया, वो अनशन कर रहे। तो वो इनके द्वारा घोषित कांग्रेसी हिंदुओं के पूजा का अधिकार चाहते हैं और मोहन भागवत चाहते हैं कि इसे भूल जाना चाहिए। तो ये होते हैं मास्टर स्ट्रोकवादी, जो कि संतों में भी कोई ना कोई पार्टी ढूंढ लेते हैं। चलो ठीक है, कोई कांग्रेस का है, समाजवादी पार्टी या किसी भी अन्य पॉलिटिकल पार्टी का है, हिंदू तो है, क्या उसको ये अधिकार छीन जाता है कि उसको हिंदुओं के हित के ऊपर बात करने का कोई अधिकार नहीं है। अभी तो हार्दिक पटेल आए हैं। तो जब अगर कांग्रेस या अन्य पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति हिंदू रह ही नहीं जाता, तो आपके पास कौन सा ऐसा लैब है जहां डालकर आप लोगों को हिंदू बनाते हैं। उस लैब के कुछ कुछ प्लांट अलग अलग हिस्सों में भी खोल दिया जाए, ताकि जो हिंदू धर्म से कट गए हैं उन्हें उस मशीन में डालकर फिर से हिंदू बनाया जा सके। तो ये बीजेपी आरएसएस की बड़ी कृपा होगी कि वो लोग ये लैब हर जगह लगवा दे, ताकि उसके सहारे भटके हुए हिंदुओं को हिंदू बनाया जा सके। कि जिंदा रहे तो फिर मिलेंगे और मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे, मिलना जुलना जारी रखें, लेकिन हाँ, मास्टर स्ट्रोक वादी बिल्कुल भी ना हो।